प्लास्टिक के ढक्कन का ऐसा इस्तेमाल जिसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। इस वीडियो में आप इसका इस्तेमाल देख के हैरान रह जाएंगे। क्या आपके बच्चे भी इस सर्दी में नज़ला ज़ुकाम खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? तो मैं आपको इस वीडियो में ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी जिससे नज़ला ज़ुकाम खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा शहद को कैसे पहचाना जाए कि ये असली है या नकली है, और खांसी से बचने के लिए शहद में ऐसी क्या चीज़ डाली जाए जिससे खांसी जो जितनी भी पुरानी हो वो जड़ से ख़त्म हो जाए। इसके अलावा इस्त्री पे जितनी भी मर्ज़ी मैल कचैल जमा हो, जितनी भी मर्ज़ी पुरानी हो, आपको इतने आसान तरीके से इसको साफ़ करने का तरीका बताऊंगी, और वो भी लाइव होगा कि आप देख के हैरान रह जाएंगी। और बोतल के ज़रिए अंडे के अंदर से जर्दी को अलहदा करने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। ब्लैक शर्ट से धागे या टिश्यू पेपर के कुछ इस तरह के पीसेस लग जाएं, इसको उसे किस तरह आपने साफ़ करना है सब कुछ आपको इसको वीडियो में मिलेगा। तो आपने वीडियो को फुल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अमूमन क्या आता है जब हम शहद परचेज़ करते हैं, दुकान वाले तो बहुत गारंटी देते हैं कि ये खालिस है, लेकिन वो खालिस नहीं निकलता। तो आप किस तरह पहचान कर सकती हैं? आपने शहद का एक ड्रॉप किसी भी सफ़े के ऊपर डालना है। अगर तो वो सफ़े की दूसरी साइड पे नज़र नहीं आता, मतलब पेज को गीला नहीं करता, तो इसका मतलब है कि जो आपने शहद लिया है वो असली है, आप उसको इस्तेमाल में ला सकती हैं। क्योंकि जैसे मौसम सर्द है और हर घर में शहद को ज़रूरी समझा जाता है, स्पेशली बच्चों वाले घरों में, तो अगर शहद खालिस ना होगा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकती हैं। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अमूमन क्या होता है जब स्त्रियाँ इस तरह नीचे से मैली हो जाती हैं, कपड़े इस्त्री कर करके इस्तेमाल में ला के, तो फिर क्या होता है जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं, सफ़ेद रंग के हों या कोई कलर के हों, जब इस्त्री ज़्यादा गर्म होती है तो वो कपड़ों को भी मैला करना शुरू कर देती है। इसको साफ़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपके घर में कोई भी टैबलेट हो जो एक्सपायर हो चुकी है, या पैनाडोल की पड़ी होती है, या डिस्प्रिन की है, यानी कि कोई भी टैबलेट आपके पास है आपने ले लेनी है, और इस्त्री को आपने जो है ना फुल गर्म कर लेना है। ये इसके लिए शर्त है, क्योंकि इस्त्री जब गर्म होगी तो इसके नीचे जो मैल लगी होगी वो पिघलना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो पिघले तो आपने क्या करना है, डिस्प्रिन की गोली या कोई भी टैबलेट जो है वो आपने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगाते जाना है। आप क्लिपर की मदद से भी इसकी सफाई कर सकती हैं, यानी क्लिपर की मदद से आप जो टैबलेट है इसके ऊपर फेरती जाएं, और साथ ही आपने एक एक्स्ट्रा कपड़ा पास रख लेना है जिसकी मदद से आपने इसको साफ़ करते जाना है। आपको चंद सेकंड लगेंगे और आपकी जो इस्त्री है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। ये देखिए, मैं एक टैबलेट की मदद से ही आपके सामने लाइव इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। अब इस्त्री ठंडी हो गई है तो मैं थोड़ा सा स्विच बोर्ड से दूर काम कर रही थी, तो मैं दोबारा इसको गर्म करके आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए 100% रिज़ल्ट के साथ आपको इस्त्री साफ़ सुथरी मिलेगी। अमूमन क्या होता है हमारे घर में इस तरह जो ढक्कन होते हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये इतने फ़ायदे के होते हैं कि आप इनके जब इस्तेमाल देखेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। अमूमन इस तरह के जो कैप हैं हम वेस्ट ही करते हैं, लेकिन आपने इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बल्कि इसको आप जब ग्लास रखती हैं तो उसके नीचे इसको आप इस तरह रख दें, तो क्या होगा, जो ग्लास के पानी के मार्क होंगे वो आपकी साइड टेबल पे नहीं लगेंगे, या किसी भी जगह पे अगर आप ग्लास रखती हैं तो मार्क नीचे नहीं आएंगे। इसके अलावा जो इस तरह के राउंड हमारे पास कैप होते हैं, आप उनके अंदर भी इसको कुछ इस तरीके से रख दें ताकि ग्लास गिरे नहीं और स्लिप ना हो। आप इस कैप को गर्म फोक की मदद से कुछ इस तरीके से सुराख कर लें। सारे कैप के ऊपर आपने सुराख कर लेने हैं। तो इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे वो मैं आगे जाके बताऊंगी। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी तरह नई नई मुझसे चीज़ें सीखते रहें। आपने इसी तरह कैप के ऊपर सुराख कर देने। सुराख करने के बाद आपने क्या करना है, इस कैप को किचन में रख लेना है। किचन में रख के आपने इसके ऊपर साबुन रख देना है। साबुन इसलिए रखना है कि किचन में काम करते हुए हमारे हाथ जो हैं वो ऑयल लग जाता है, या हम मिर्चें काटते हैं तो हमें हाथ वॉश करने की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह अगर सोप को किचन में रख लेंगी तो आपके लिए आसानी रहेगी, और सुराख की मदद से पानी निकलता रहेगा और साबुन ज़ाया भी नहीं होगा। इंशाल्लाह ये टिप भी मेरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। सर्दियां हैं, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको खांसी का मसला आ जाता है। अगर आपके घर में भी किसी को खांसी है तो आपने इस टिप
को लाजमी ट्राई करना है। आपने 1 चम्मच शहद लेना है और इसमें कुछ ड्रॉप आपने नींबू के डाल देने हैं। नींबू जो है ये तुर्श होता है, इसमें विटामिन सी होता है, ये खांसी को दूर करने में हेल्पफुल साबित होता है। इससे आपका गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। डालने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है। जैसे ही आप ये बनाएंगी ये इतना मज़ेदार बनेगा, आप बच्चों को देंगी, बड़े खाएंगे, जो भी खाएगा बहुत शौक से खाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट इतना मज़ेदार हो जाता है कि आप इसको बार बार खाना पसंद करेंगे। डालने के बाद इसको आपने मिक्स करना है और आपने सोते टाइम बच्चों को दे देना है। दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, 4 दफ़ा इस्तेमाल करें, इसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये एक कुदरती अज्जा से बनाया गया टोटका है और ये सदियों पुराना टोटका है। बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लाजमी इसको ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपके बच्चों को, आपके बड़ों को, जिसको भी खांसी का मसला है उसका ये मसला हल हो जाएगा। ये टिप भी मेरी सर्दियों में बहुत कारआमद रहेगी, क्योंकि अमूमन क्या होता है, हम बड़ा पैकेट जब लेस का ओपन करते हैं या कोई भी इस तरह की चिप्स खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है, पैकेट बच जाता है, यानी पैकेट के अंदर हमारी चिप्स जो है वो बच जाती है। तो अगर ऐसे ही हम उसको छोड़ देते हैं तो जब हम उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो चिप्स जो होती है वो सिल्ली हो जाती है। तो आपने इसको कैसे सेव करना है, आपने पैकेट को कुछ इस तरीके से यू शेप में कटिंग कर लेनी है। जब आप रैपर को कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगी तो इसको गिरा लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये देखें, मैं सेंटर से भी इसको कट कर लूँगी कुछ इस तरीके से, और कटिंग करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इनकी दोनों साइड को कुछ इस तरीके से पकड़ के हम गिरा लगा देंगे। अब क्या होगा, इसके अंदर हवा जो है वो नहीं जाएगी और आपकी जो बची हुई चिप्स है आप उसको जब भी इस्तेमाल करेंगी ऐसे फील होगा जैसे आपने अभी पैकेट को ओपन करके चिप्स को खाने के लिए खोला है। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक किए बगैर वीडियो को मत छोड़िएगा। ये टिप भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं उनको आइडिया होगा कि जब हम सब्ज़ मिर्चें काटते हैं तो काटने के बाद जब हम हाथ वॉश करते हैं तो हाथों पर एक अजीब सी जलन शुरू हो जाती है। तो उस जलन को आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर कर दूँगी। इंशाल्लाह आप किचन में काम आसानी से कर लेंगी, आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि सब्ज़ मिर्चें काटी हैं तो हाथों की जलन को कैसे ख़त्म करना है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जब फर्स्ट टाइम हाथ धोने हैं तो आपने हाथों को कुछ इस तरीके से रख के नल के नीचे हाथ को वॉश करना है। इससे क्या होगा, जो मिर्चें बीज होंगे या उनकी जलन होगी वो नीचे पानी के ज़रिए निकल जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप हाथों पे टूथपेस्ट लगा के, तो सेम उसी तरीके से हाथों को जोड़ के आपने नल के नीचे रखना है और इस तरह वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा कि हाथों पे जलन नहीं होगी और ना ही आपके हाथ जो हैं वो ख़राब होंगे। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना मत भूलिएगा। इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अमूमन क्या होता है, अंडे से जद्दी को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सम टाइम बहुत से टूल भी बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको घर में प्लास्टिक की बोतल से अंडे से जद्दी को अलग करने का तरीका बताऊंगी। आपने अंडे की जद्दी के ऊपर बोतल को कुछ इस तरीके से रख लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर रखेंगी और आप हल्का सा बोतल को प्रेस करेंगी तो जद्दी क्या होगी, बोतल के अंदर चली जाएगी। और अब आप देखें कितनी आसानी से आपने चंद सेकंड में अंडे से जर्दी को अलग कर दिया। अब आपने अगर जर्दी को भी इस्तेमाल करना है तो सेम आपने क्या करना है, नीचे प्लेट रखनी है और प्लेट के अंदर आपने कुछ इस तरीके से जर्दी को अलग कर देना है। तो इसको जब चाहें आप इस्तेमाल करें और आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ये टिप भी मेरी ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। ख़वातीन को अंदाज़ा होगा कि जब हम ब्लैक शर्ट वॉश करते हैं तो इसके ऊपर सम टाइम क्या होता है, दूसरे कपड़ों के धागे या टिश्यू पेपर या कुछ इस तरह की बहुत सी चीज़ें लग जाती हैं जिनको उतारना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, स्कॉच टेप को कुछ इस तरीके से आपने रोल कर लेना है और रोल करने के बाद आपने हाथ पे कुछ इस तरीके से इसको हम लपेट के और शर्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से फेरते जाएंगे। इससे क्या होगा, जितनी भी ब्लैक शर्ट के ऊपर वाइट धागे या इस तरह की चीज़ें लगी होंगी जो शर्ट को मैला महसूस कराती हैं, वो सारी टेप के साथ चिपक जाएंगी और आप आसानी से इस शर्ट को साफ़ कर सकती हैं और दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। तब तक मैं इस शर्ट को साफ़ कर रही हूँ। मेरी अपनी नाजरीन से, मेरी अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये टिप भी मेरी ख़वातीन के लिए बहुत आसानी पैदा करेगी। अमूमन क्या होता है, जब ख़वातीन नेल पॉलिश लगाती हैं तो उनकी नेल पॉलिश जो होती है वो साइडों पर बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो इसको लगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने पहले दोनों किनारों पे कुछ इस तरीके से नेल पेंट लगा लेना है, उसके बाद आपने सेंटर में लगाना है। इससे क्या होगा, आपकी नेल पेंट जो है वो बहुत
अच्छी और नीट लगेगी और आपकी जो स्किन है उस पर भी नहीं लगेगी। ये देखिए, पहले मैंने एक साइड पे कवर किया, फिर दूसरी साइड पे कवर किया, अब सेंटर में कुछ इस तरीके से लगाऊंगी। इससे क्या होगा, नेल पेंट अच्छी लगेगी और बिल्कुल भी इसमें किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी लगाने में। इस तरह नेल पेंट लगाने से आपकी नेल पेंट बहुत जल्दी लग जाएगी, साफ़ सुथरी लगेगी, आपके हाथ भी साफ़ रहेंगे, आपको किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे कि सर्दियां हैं, हर घर में बच्चों को नज़ला ज़ुकाम, बड़े बुज़ुर्गों को सबको हो रहा है। अगर आप ये टिप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों को नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होगा। और इसके अलावा रात को जब बच्चे सोते हैं तो उनका नाक बंद हो जाता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, लहसुन को हल्का सा क्रश कर लेना है और उसके ऊपर आधी चम्मच के करीब अजवाइन डाल देनी है और किसी कपड़े के अंदर या किसी टिश्यू पेपर के अंदर आपने कुछ इस तरह से इसको लपेट लेना है। लपेटने के बाद एक थैली सी बना लेनी है और आपने इस थैली को इस तरह तकिए के अंदर रख देना है। तो तकिए के अंदर रखने से क्या होगा कि रात को जब बच्चे या जिसका भी नाक ज़ुकाम की वजह से बंद हो जाता है तो वो क्या होगा, इसकी खुशबू से खुल जाएगा। बहुत आज़मूदा टिप है, लाजमी ट्राई करिएगा क्योंकि किचन में मौजूद चीज़ों से ही ये आपने कर लेनी है। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो में आपको टिप पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपको टिप पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो तक इस दुआ के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त के खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।